बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे देगी पालक और साथ में देगी पालक के साथ जो चावल बनते हैं वो भी हम तैयार करेंगे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ली है, आधी गुठी मैंने मेथी की ली है और थोड़ा सा धनिया है। इन सभी चीज़ों को मैंने काट के अच्छी तरह से धो के बॉईल किया है। बॉईल करके मैंने इनको चॉपर में पीसा है, दरदरा सा पीसा है मैंने। ये देखें इस तरह से। 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है, दूध डाल के मैंने चॉप किया है। पालक की तैयारी मैंने इसलिए पहले की है कि हमारी वीडियो लंबी ना हो, साथ में हम देगी पालक के साथ चावल भी बनाएंगे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। 2 बड़ी इलायची डालेगी इसमें, 1 छोटा सा टुकड़ा जवित्री का, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 टुकड़े तेज़पात के हैं और 5 से 6 लौंग लिए मैंने। यही खड़े मसाले जाएंगे इसमें। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए मैंने, प्याज़ों को भी ब्राउन करेंगे। हल्का सुनहरा करेंगे प्याज़ों को। देखिए प्याज हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं। फ्रेश लहसुन अदरक डाल रही हूँ मैं। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। लहसुन को इतना फ्राई करना है कि कच्चापन ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। एक किलो मैंने चिकन लिया है, मैं चिकन में बना रही हूँ। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। चिकन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आंच आपने तेज़ ही रखनी है, हल्की आंच पे चिकन को फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे करेंगे। चिकन हल्की सी गोल्डन हो जाए, बस इतना फ्राई करना है। देखेंगे चिकन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, 1.5 टेबल स्पून मैंने मोटा कोटा धनिया लिया है, फ्रेश धनिया मैंने किया है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 ही टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। साबुत ज़ीरा मैं नहीं डाल रही, पिसा हुआ डाल रही हूँ। एक टेबल स्पून भर के मैं इसमें हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ, ये फ्रीज़ हुई हुई है। आधा ग्लास पानी का मैं लगा रही हूँ। चिकन थोड़ी सी गल जाए फिर चिकन की भुनाई करेंगे अच्छे से। ढक रही हूँ मैं और हल्की आंच पे पकाएंगे। 20 मिनट मैंने तकरीबन चिकन को पकाया है पानी लगाकर। पूरा नहीं मैंने गलाया, थोड़ी सी ये पालक के साथ भी पकेगी ताकि चिकन का जायका पालक में भी आ जाए थोड़ा सा। बाकी की कसर जो है वो ये पालक के साथ पक जाएगी और गल जाएगी चिकन। भुनाई करेंगे अब यहाँ पे, अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें दही शामिल करेंगे। आधा कप मैं दही का शामिल कर रही हूँ इसमें।
मिक्स करेंगे अच्छे से। आँच मैंने हल्की कर दी है, हल्की आंच पर दही को मिक्स करेंगे। चिकन को अब साइड पे कर देंगे, अब हम पालक फ्राई करेंगे। चलें जी, पालक फ्राई कर लेते हैं। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है। 4 इसमें छोटी इलायची डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गैस हमारी बहुत ही कम हो गई है। इलायची फ्राई हो गई है, पालक शामिल कर देते हैं इसमें। देखें ये पालक फ्राई हो चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ये देखें पालक का माशाल्लाह देखें कलर कितना अच्छा है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको बॉईल किया था। बॉईल करके मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया था। ठंडे पानी से गुजार कर फिर मैंने इसको ब्लेंड चॉपर में किया था। चॉप 1 कप दूध डाल के। अब यहाँ पे इसमें डालेंगे हम हाफ कप क्रीम डालेंगे। इससे हमारी जो पालक है मक्खन मलाई जैसी नरम बनेगी बिल्कुल। अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक को हम अब चिकन में शामिल कर देते हैं। पालक चिकन में मैंने शामिल कर दी है। ये देखें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको। देखें माशाल्लाह से जितनी देखने में मज़े की लग रही है उतनी खाने में भी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के थोड़ी देर पकाएंगे हम इसको। चिकन में जो कसर रह गई है थोड़ी सी वो भी गल जाएगी इसके पालक के साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकाया है इसको। बहुत ही कमाल का हमारा पालक गोश्त तैयार हुआ है। देखें लग रहा है ना बिल्कुल देगी। चूल्हा हल्का कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पालक को ज़्यादा नहीं ड्राई करना, बस इतना ही रखना है। गरम मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बीच में। थोड़ा सा ताज़ा धनिया डालेंगे ऊपर। एक हरी मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। चलें जी पालक हमारी रेडी है। अब चावल तैयार कर लेते हैं। 2.5 गिलास मैं चावलों के बना रही हूँ, तो हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 10 लौंग है, 10 काली मिर्चें हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 4 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 स्टार्स हैं और 3-4 टुकड़े मैंने छोटे लिए हैं तेज़पात के। इन मसालों को फ्राई करेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं, बस ज़्यादा नहीं इनको जलाना, इतना ही करेंगे। 1 लीटर मैं पानी लगा रही हूँ। 2.5 गिलास चावल हैं तो 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक डालूंगी। पानी को एक बॉईल आ जाए फिर इसमें चावल शामिल कर देते हैं। पानी को बॉईल आ गया है, अब चावल शामिल कर देते हैं। डबल स्टीम राइस मैंने आधा घंटा भिगोए हैं। बासमती राइस हैं ये। अच्छे से पानी निचोड़ कर डालिएगा। मिक्स कर देंगे। दरमियानी आंच पे पकाएंगे पानी ड्राई होने तक। ढक रही हूँ मैं इसको। देखें जी चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं हल्की आंच कर रही हूँ यहाँ पे।
10 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़रदा रंग लिया है, वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ मैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह से चावल हमारे रेडी हैं। अच्छा, चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए दम लगाया था। 10 मिनट के लिए मैंने इनको वैसे ही छोड़ दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। जब भी चावल बनाएं फ़ौरन से मत हिलाएं, अच्छी तरह से उनकी स्टीम निकले फिर उनको हिलाया करें। इससे यह है कि चावल बिल्कुल टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे खिले खिले चावल रहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। दावत में बनाएं या किसी फंक्शन में, छोटा सा फंक्शन घर पे हो तब बनाएं। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर पे बनाए हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ। चलें जी, चावल मैं अब मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। देखें माशाल्लाह से। वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें। हर वीडियो में मैंने आपके लिए ट्रिप एंड ट्रिक्स भी रखी शेयर की होती हैं मैंने। चलें जी, अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।